भदोही जिले के सबसे तेज विश्वसनीय सत्यम न्यूज वेब टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शनिवार की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी खबर के साथ। मकान निर्माण के दौरान एक पुरानी दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। दीवार के मलबे में 2 किशोरियों सहित कुल 4 लोग चपेट में आ गए थे। मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और आनन फानन में गोपीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के लाला नगर गांव का है। गांव के ही राम केवल प्रजापति अपने मकान का निर्माण करा रहे थे। मकान निर्माण के दौरान खाली पड़ी जमीन पर मिट्टी पाटते समय एक पुरानी दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। 36 फीट लंबी 10 फीट ऊंची ईंट की दीवार गिरने से हड़कंप मच गया था। दीवार के दूसरी तरफ लालता प्रसाद गौड़ का परिवार मौजूद था। दीवार के बगल भूसा रखते समय अंशिका गौड़, प्रतिमा देवी, रेखा गौड़, खुशी गौड़ चपेट में आ गई। मलबे में फंसी किशोरियों व महिलाओं को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया था। घायलों का इलाज गोपीगंज के एक निजी अस्पताल में कराया गया है। हादसे के बाद लाला नगर गाँव में अफरा तफरी फैल गई थी। औराई थाना इलाके के बनवारीपुर गांव में मकान के मेन गेट का ताला तोड़कर हौसला बुलंद चोर 10 लाख के जेवर 60,000 नगद लेकर फरार हो गए हैं। इस भीषण चोरी की वारदात से बनवारीपुर गांव में सनसनी फैली हुई है। पीड़ित परिवार की सूचना पर फोरेंसिक व डाक स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची थी। औराई की बनवारीपुर निवासी आनंद मौर्य बेंगलौर में रहते हैं, जबकि उनकी मां प्रमिला देवी, पत्नी ज्योति मौर्य, बेटा दिव्यांश व भाई संदीप मौर्य गांव में रहते हैं। परिवार के सभी सदस्य भदोही शहर के पिपरिस इलाके में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में गए हुए थे। सुबह पड़ोसियों ने देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। फौरन इसकी सूचना शादी में गए संदीप मौर्य को दी गई थी। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि 4 कमरों का ताला टूटा हुआ है और अलमारी बक्से खुले पड़े हुए हैं। सामान अस्त व्यस्त देखे गए। घर में रखे सोने चांदी के लगभग 10 लाख रुपए के जेवर व 60,000 नगद गायब थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं बनवारीपुर इलाके में इस भीषण चोरी की वारदात को लेकर सनसनी फैली हुई है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के दस्तक से काली नगरी भदोही झुलस रही है। दोपहर होते होते सड़कें पूरी तरह सुनी हो जाती हैं। भीषण गर्मी के आगाज से भदोही जनपद पूरी तरह झुलस रहा है। बढ़ते तापमान के चलते चिलचिलाती धूप में पशु पंछी भी गर्मी से राहत पाने की जद्दोजहद करते देखे जा रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए पशु पंछी भी पानी की ओर दौड़ लगाते देखे जा रहे हैं। भदोही में पड़ रही प्रचंड गर्मी से जनजीवन पूरी तरह बेहाल है। फिलहाल शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी के बीच अभी तक भदोही जिले के नगर पालिका व नगर पंचायतों ने प्याऊ की व्यवस्था नहीं की है। फिलहाल अभी तक भदोही जनपद वासियों को भीषण गर्मी से कोई राहत मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। लगातार बढ़ रहे तापमान के चलते एसी, कूलर, पंखे भी जवाब दे रहे हैं। एक और दहेज लोभी ससुरालियों की करतूत से आज जाकर चंद महीनों की दुल्हन इंसाफ के लिए अपने ससुराल की दहलीज पर धरने पर बैठ गई और पति सहित ससुरालियों का प्यार पाने की जिद पर अड़ गई। लेकिन दहेज लोभी ससुराली ब्रेजाकार की मांग पर अड़े रहे और कमरे में ताला बंद कर दुल्हन को उसके कमरे में जाने से रोक दिया गया। हालांकि सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंच गई थी। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला मदारीपुर यादव बस्ती का है। भदोही शहर के ही फत्तूपुर निवासी होरीलाल यादव की पुत्री सुमन यादव ने बताया कि उसकी शादी 8 मई साल 2025 को मदारीपुर निवासी संतोष यादव के बेटे आकाश यादव के साथ हुई थी। कहा कि शादी में 5 लाख नगद, मोटरसाइकिल, सोने चांदी के आभूषण उपहार के रूप में दिए गए थे। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो सास सरोजा देवी, ससुर संतोष यादव, पति आकाश यादव, देवर अभिषेक व पति की नानी निर्मला देवी ब्रेजाकार की मांग करने लगी। मांग पूरी न होने पर उसे घर से निकाल दिया गया। भदोही शहर के मदारीपुर के रहने वाले दहेज लोभी सुमन यादव के ससुराल वाले उसे प्रताड़ित व परेशान करते रहे। लगातार दहेज में ब्रेजा कार की मांग पर अड़े रहे।
कई बार पंचायत भी बैठाई गई, लेकिन सुमन यादव के ससुराल के लोग ब्रेजाकार की मांग पर डटे रहे। मांग पूरी न होने पर एक दिन उससे जेवर कपड़ा छीनकर गाली गलौज देते हुए घर से निकाल दिया गया। उधर सुमन यादव के परिवार के लोग दहेज लोभी बेटी के ससुराल के लोगों को मनाते रहे, लेकिन लोभियों का दिल नहीं पसीजा। शुक्रवार को सुमन यादव अपने मायके फत्तूपुर दरगाह से अपने ससुराल मदारीपुर पहुंच गई और ससुराल में ही रहने की जिद करने लगी। उसके बावजूद भी ससुराल के लोग कमरे में ताला बंद कर सुमन यादव को घर में जाने से रोक दिया। पति व ससुराल का प्यार पाने के लिए सुमन यादव चौखट पर ही धरने पर बैठ गई। हालांकि सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने ससुराल व मायके वालों को लेकर रजपुरा पुलिस चौकी पहुंच गई थी, जहां काफी देर तक पंचायत चलती रही। हालांकि सुमन यादव ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए दहेज लोभी ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। भदोही शहर की पटरियों पर हुए अतिक्रमण व बदहाल हो चुकी यातायात व्यवस्था के चलते भदोही शहर का जाम अब लाइलाज होता जा रहा है। शहर के लिप्पन तिराहे पर लगने वाले रोजाना जाम से राहगीरों को हलकान होना पड़ रहा है। शुक्रवार की शाम एक बार फिर भदोही शहर जाम के झाम से कराहता नजर आया। इस जाम में सरकारी एम्बुलेंस भी फंसी नजर आ रही थी, जो लिप्पन तिराहे से महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल की तरफ जा रही थी। उधर लिप्पन तिराहे पर सुगम यातायात की जिम्मेदारी संभालने वाले सुरक्षा कर्मी भी तब तक बैठकर गप लड़ाते रहते हैं जब तक शहर जाम की भेंट न चढ़ जाए। शुक्रवार को लिप्पन तिराहे से स्टेशन रोड, जानू शहीद बाबा मोड़, ओवरब्रिज से तकिया कल्लनशाह जैसा इलाका पूरी तरह जाम के चपेट में देखा गया, जिससे लोग काफी देर तक हलकान व परेशान देखे गए। भदोही शहर से सटे नई बाजार श्री गोपाल विद्या मंदिर स्कूल के छात्र छात्राओं ने यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम में बेहतर प्रदर्शन किया है। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान के लिए स्कूल में ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हाई स्कूल के शिवम गुप्ता, अंजलि शर्मा, दीपिका सिंह, काजल विश्वकर्मा, अंजलि सिंह, आदित्य यादव, कोमल गौतम, आशु गुप्ता, श्याम बेनवंशी, ऋतिक सिंह। इसी तरह इंटरमीडिएट की परीक्षा में उजाला कन्नौजिया, जाह्नवी गुप्ता, अमीषा गुप्ता, सौर प्रताप साहू, पिंकी गौड़ जैसे छात्र छात्राओं ने धुआंधार अंक लाकर नई बाजार समेत भदोही जिले का नाम रोशन किया है। छात्र छात्राओं को स्कूल परिवार की ओर से सम्मानित किया गया है। भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर जौनपुर के सुरेरी सरायडी से पहुंची एक महिला ने जमकर हंगामा किया है। कहा कि पिछले शनिवार को वह इंदिरा मिल चौराहे पर बस से उतरी थी और ऑटो पकड़कर सुरियामा जा रही थी। इसी दौरान उसके बैग में रखा 20,000 रुपया गायब हो गया। सुरेरी से इंदिरा मिल पहुंची मिलन गुप्ता की पत्नी आशा गुप्ता ने बताया कि उसके बैग से 20,000 रुपया गायब हुआ है। हालांकि महिला इस दौरान कई बातें ऐसी कह रही थी जो संदिग्ध महसूस हो रही थी। आशा गुप्ता ने पहले 1,000, फिर 1,500, फिर 20,000, उसके थोड़ी देर बाद ही 30,000 रुपया गायब होने की बात कहने लगी। महिला ने इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को भी दी थी। काफी देर तक महिला चौराहे पर हंगामा करती रही। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। औराई के भगवतीदासपुर निवासी संतोष कुमार बिंद का 14 वर्षीय पुत्र यशवंत कुमार बिंद घर से पैसा निकालने गिरियाभाला गया हुआ था, जहां से वह लापता हो गया है। घर न पहुंचने के बाद परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन अभी तक यशवंत कुमार बिंद नामक किशोर का कुछ अता पता नहीं चला है। संतोष कुमार बिंद की तहरीर पर औराई पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस किशोर की खोजबीन में जुटी हुई है। नहर, नाला, तालाब, सड़क किनारे लगे सीसीटीवी फुटेज को भी औराई पुलिस खंगाल रही है। बताया कि यशवंत कुमार बिंद आसमानी कलर का शर्ट, काला रंग पैंट व लाल रंग का रुमाल लिए हुए है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर किशोर के तलाश में जुटी हुई है। औराई के गिरदबड़ा गांव फुलवरिया बाजार में कूड़े की चिंगारी से एक मढ़े में आग लग गई।
मड़हे में आग लगते ही अफरा तफरी फैल गई थी। मड़हे में बंधी भैंस को निकालकर किसी तरह उसकी जान बचाई गई है। समय रहते ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया, अन्यथा आग विकराल रूप धारण कर भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। लक्ष्मण यादव ने बताया कि 4 दिन पूर्व कमला यादव के बेटी की शादी थी। इसी शादी से निकले दोना पत्तल गिलास कूड़े को सड़क किनारे रखा गया था, जहां शुक्रवार को किसी ने कूड़े में आग लगा दी। कूड़े की चिंगारी से उनका मड़हा जलकर खाक हो गया है। मड़हे में भैंस बंधी थी, जिसे बचा लिया गया है। गोपीगंज के भगवानपुर चौथार चकसुंदरपुर की रहने वाली आंचल प्रजापति नामक छात्रा ने भी अपने इलाके का नाम रोशन किया है। परीक्षा परिणाम में 89.20% अंक हासिल कर अपने गांव समेत पिता संतलाल प्रजापति, मां शिवदेवी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। रिजल्ट आने के बाद आंचल प्रजापति के गांव वासियों समेत परिवार के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। गांव के इस होनहार बिटिया ने भदोही जिले की टॉप 10 सूची में 6वां स्थान हासिल किया है। सत्यम न्यूज से बातचीत के दौरान आंचल प्रजापति ने बताया कि उसका सपना है कि वह डॉक्टर बनकर अपने जनपद वासियों की सेवा कर सके। होनहार छात्रा को भाई रविशंकर प्रजापति, चाचा कपूर चंद प्रजापति व शिवपूजन प्रजापति ने मिठाई खिलाते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। भदोही शहर के औराई रोड रजपुरा चंपो कारपेट के सामने एक तेज रफ्तार कार से हादसा हुआ है। कार बाइक सवार को टक्कर मारते हुए विद्युत पोल से जा टकराया। हादसे में जहां कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, वहीं बाइक सवार घायल हो गया है। मौके पर पहुंची रजपुरा पुलिस ने कार व बाइक को कब्जे में लेते हुए घायल को अस्पताल भेजा था। बताया जाता है कि मुसीलाटपुर निवासी दीपक राय बाइक से जैसे ही समीप के एक कालीन कंपनी से बाहर निकले, तभी गोपीगंज के तुरंतपुर निवासी कार चालक अजय शुक्ला औराई से रजपुरा की तरफ जाते समय बाइक में टक्कर मार दी और बेकाबू होकर कार सड़क किनारे विद्युत पोल से जा टकराई। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। हालांकि हादसे में कार चालक सहित सवार जहां बाल बाल बच गए, वहीं बाइक व कार क्षतिग्रस्त हुई है। विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते गोपीगंज के लोहरा खास माधोपुर गांव के यादव बस्ती के लोग इस भीषण गर्मी में बिन बिजली बिलबिला रहे हैं। बूढ़े बच्चे बेहाल व परेशान हैं। बस्ती में पेयजल संकट भी गहरा गया है। इन्वर्टर बैठ चुके हैं। मोबाइल चार्ज के लिए बस्ती के लोग पड़ोसी गांव जाने को मजबूर हैं। यादव बस्ती के प्रकाश यादव, नीरज यादव, छोटू यादव, विष्णु नंदलाल जैसे ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हल्ला बोला है। कहा कि बस्ती में लगा 25 केवीए का ट्रांसफार्मर एक सप्ताह पहले जल गया है। चंदा इकट्ठा कर विद्युत कर्मियों को बुलाया जाता है, सही करके चले जाते हैं, उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। यही समस्या पिछले 1 हफ्ते से बनी हुई है। बिन बिजली बस्ती के लोग परेशान हैं। विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खराब ट्रांसफार्मर को बदले जाने की मांग की गई है। गुरुवार को आए परीक्षा परिणाम में औराई के गिरदबड़ा गांव आनंद सुपर 20 क्लासेज के बच्चों ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में अपना परचम फहराया है। कोचिंग सेंटर के संचालक आनंद पटेल ने बताया कि हाई स्कूल में जयप्रकाश मंजू देवी की पुत्री यसी यादव, सुभाष सविता देवी की पुत्री आरुषि यादव, राम जन्म चंदा देवी की पुत्री आंचल पटेल व इंटरमीडिएट में राजेश पटेल, अनीता के पुत्र आलोक पटेल, पप्पू सरोज, शिव कुमारी के पुत्र आदर्श सरोज व राधेश्याम सुनीता देवी की पुत्री सचिता ने बेहतर अंक लाकर अपने इलाके का सम्मान बढ़ाया है। जहां होनहार छात्र छात्राओं को माला पहनाते हुए मिठाई खिलाकर कोचिंग सेंटर के संचालक आनंद पटेल ने जोरदार स्वागत किया है। परीक्षा परिणाम में परचम फहराने वाले सभी छात्र छात्राएं गिरदबड़ा गाँव के ही निवासी बताए गए हैं। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के भदोही जिले के पदाधिकारी शुक्रवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपते हुए कुल 6 बिंदुओं पर अपनी मांग रखी है। कहा कि पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा गाजीपुर के करंडा कटरिया के एक पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, जहां उनके ऊपर पथराव किया गया है। पत्र सौंपते हुए पथराव करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग, निशा विश्वकर्मा के परिजनों को 50 लाख मुआवजा व करंडा पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग रखी गई है।
इस मौके पर अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के पवन कुमार, शोभनाथ विश्वकर्मा, रमेश विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, पिंटू विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष व विधायक अबू हासिम आजमी शुक्रवार को भदोही पहुंचे थे, जहां योजन सभा के प्रदेश सचिव टोनी मंसूरी व अजीत यादव पप्पी के नेतृत्व में भदोही शहर के रशपुरा ठिकाना ढाबा के सामने एक प्रतिष्ठान में जोरदार स्वागत किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष विधायक अबू हासिम आजमी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र की मोदी व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि यहां खादी, साड़ी व हवाई चप्पल वाली दीदी जीतेंगी। इस मौके पर आरिफ सिद्दीकी, शोभनाथ यादव, हाजी सुहेल अंसारी, विजय यादव आदि मौजूद रहे। भदोही पहुंचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को सत्ता सौंपने का आह्वान किया है। इसी तरह महाराष्ट्र से भदोही पहुंचे अबू हासिम आजमी का चौरी चौराहे पर भी सपा नेता संतोष यादव के नेतृत्व में फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था। स्वागत करने वालों में इस्लाम मंसूरी, कल्लू यादव, गोरख पासी, श्याम बाबू मौर्य, राजकुमार चौहान आदि मौजूद रहे। आधी रात के करीब युवक युवती के गांव पहुंचा और बहला फुसलाकर भगा ले गया। युवती की मां की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने ज्ञानपुर के पूरे रजा निवासी सूरज गौतम के बेटे नरेश गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज कराते हुए युवती की मां ने बताया कि नरेश गौतम नामक युवक आधी रात के करीब पहुंचा और उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। उनकी पुत्री घर में रखा 60,000 नगद, सोने की चैन, हार व 2 अंगूठी, चांदी की गर्दनी भी लेकर चली गई है। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर युवक व युवती की तलाश में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद में प्रतिपक्ष नेता लाल बिहारी यादव शुक्रवार को भदोही शहर के काजीपुर पहुंचे थे, जहां हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हसनैन अंसारी के बहन के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए परिजनों से मुलाकात की है और संवेदना व्यक्त किया था। आपको बता दें कि हसनैन अंसारी की बहन व अफजाल अंसारी की पत्नी का आकस्मिक निधन हो गया था। निधन की खबर लगते ही शोक व्यक्त करने विधान परिषद में प्रतिपक्ष नेता लाल बिहारी यादव भदोही शहर के काजीपुर पहुंचे थे। इस मौके पर शहनवाज आलम, सरफराज, शहबाज, मोहम्मद तारिक, रेहान आदि मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम में औराई इलाके की होनहार बेटियों ने भी इतिहास रचा है, जहां औराई इलाके के इस होनहारों को घोसिया के एक कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन कर सम्मानित किया गया था। औराई के सौरा निवासी समर बहादुर की पुत्री अंकिता ने इंटरमीडिएट में 88.2%, इसी तरह भैदपुर निवासी श्यामधर यादव की पुत्री सुस्मिता यादव ने हाई स्कूल में 92% व गरौली निवासी राम रतन मौर्य की पुत्री प्रियांशी मौर्य ने 91.8% अंक हासिल कर अपने इलाके के साथ साथ भदोही जिले का नाम रोशन किया है। शुक्रवार को कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में सभी छात्राओं को सम्मानित किया गया था। इस मौके पर राजकुमार बर्नवाल, सुनीता बर्नवाल, कुसुम लता, सरस्वती देवी, दिव्यांशु मिश्रा आदि मौजूद रहे। आप देख रहे थे सत्यम न्यूज वेब टीवी। सत्यम न्यूज की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने इलाके की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।